जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका प्रदीप मिश्रा की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड धारियों एवं पात्रता पर्ची धारियों के लिए नया अपडेट है कि पहले शासन द्वारा 30 अप्रैल तक आखिरी समय दिया गया था, पर यह डेट बढ़ा करके 15 मई 2025 कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि राशन कार्ड में यदि आपके 5 लोग या 6 लोग हैं, 5-6 लोगों को राशन मिलता है, तो सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले आपको उचित मूल्य दुकान पे जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करवाना पड़ता था, जिसमें बच्चे एवं बुजुर्ग का अंगूठा पीओएस मशीन में नहीं लग पाता था। इसलिए शासन द्वारा मेरा ई-केवाईसी ऐप लॉन्च किया गया है। मेरा ई-केवाईसी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना, अपने परिवारजनों का, मित्रों का, किसी का भी मेरा केवाईसी ऐप से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यह ऐप भारत भर में कहीं पर भी काम करेगी। केवल 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, ओडिशा एवं तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में यह ऐप काम नहीं करेगी। बाकी अन्य सभी राज्य में यदि आप हैं, तो वहाँ घर बैठे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। आपको अपने गृह राज्य या गृह जिले में आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ई-केवाईसी ऐप से आपको किस प्रकार से ई-केवाईसी करना है, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से मेरा ई-केवाईसी ऐप और आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करेंगे। आधार फेस आईडी ऐप में आपको खोलना नहीं है, वो बैकग्राउंड में काम करेगा। डाउनलोड करने के बाद जब उसको खोलेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश राज्य के यदि आप हैं, तो आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई लोकेशन का ऑप्शन आएगा। आगे आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आधार नंबर आप जब डालेंगे, तो ओटीपी का ऑप्शन आएगा। तो आधार में लिंक मोबाइल नंबर जो भी रहेगा, उसमें आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, कैप्चा डालना है स्मॉल और कैपिटल के आधार पे। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। इसके बाद कुछ ओके का मांगेगा, आप ओके कर देना। ओटीपी डालने के बाद उसके बाद कैमरा में फोटो खींचने के लिए ऑप्शन आएगा। जब उसमें हरे रिंग का गोला आ जाएगा, उस समय आपको 2-3 बार पलके झपकाना है। उससे आपका चेहरा रीड हो जाएगा और ई-केवाईसी सक्सेसफुल का मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है। ई-केवाईसी करते समय हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ई-केवाईसी करते समय कुछ एरर आ सकता है आपके मोबाइल में, उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला, लोकेशन वेरिफिकेशन फेल्ड, ऐसा एक एरर आएगा। उसका मतलब ये है कि मोबाइल का लोकेशन ऑन नहीं है, आप लोकेशन को ऑन कर लीजिए। दूसरा एरर आ सकता है, नो डेटा फाउंड। इसका मतलब ये है कि जो आधार आप डाल रहे हो, वो राशन कार्ड के सर्वर में दर्ज नहीं है। उसके लिए आपको राशन कार्ड दुकान पे, उचित मूल्य दुकान पे जा करके आपको अपने आधार की एंट्री करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप ई-केवाईसी कर सकेंगे। तीसरा आता है फेस कैप्चर्ड फील्ड, मतलब फेस को उसने कैप्चर नहीं करा है मोबाइल ने। तो उसका ये मतलब हुआ कि जब आप फोटो ले रहे हैं, तो आप हाथ को हिला रहे हैं या कैमरा अच्छे से सेट नहीं है, चेहरे पे फोकस नहीं बना पा रहे हैं, तो वो आप कर देंगे सही, तो वो आपका केवाईसी हो जाएगा। चौथा है इनवैलिड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट लॉग। इसका ये मतलब है कि आधार सर्वर में प्रॉब्लम है, आपको दोबारा से ट्राई करने की जरूरत है। ऐसे ही टेक्निकल एरर और नल, ये एरर आता है, तो इसका ये मतलब है कि आधार में सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन का एरर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल का जो वर्जन है, वो एंड्रॉयड 10 से ऊपर नहीं है, क्योंकि ये ऐप एंड्रॉयड 10 या उससे ऊपर के वर्जन पे काम करता है। इसके बाद फ़ोन डिबग मोड का एक एरर आ सकता है, उसके लिए आप फ़ोन दूसरा चेंज कर लीजिए। बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का एरर आता है। इसका मतलब ये है कि आपके आधार का सत्यापन नहीं हुआ। आपको आधार सेंटर जाके आपको अपना आधार अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके बाद एक एरर बहुत कॉमन आता है, फेस ऑथेंटिकेशन नॉट अवेलेबल फॉर दिस एज ऑफ रेसिडेंस। इसका मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल के, उनका चेहरा जो है ये ऐप रीड नहीं करता है, इसलिए ऐसा एरर आता है।
पर ये एरर देख के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एरर मान्य किया जा रहा है शासन द्वारा और इसका डेटा भी सरकार रख रही है। ये मान्य केवाईसी है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप सभी मित्रों से मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं उनको ई केवाईसी करवाने में कठिनाई नहीं आए, अन्यथा उनको राशन लेने में भविष्य में दिक्कत आ सकती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल प्रदीप मिश्रा की पाठशाला को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।